तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इसको ना थोड़ी इतना लंबा जाए, उधर था उधर रख दो और मुँह इधर कर देना। सीटी जो आई वो नहीं आएगी। अब स्पीकर इधर कर देना उसको घुमा के, और आवाज़ बढ़ाना पड़े तो बढ़ा देना, कम कर। हरिओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातः ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए उन्हीं की अहेतु कृपा से, और ये कह भी सकते हैं बड़ी पवित्र भूमि पर आप सबका निवास है। माँ भगवती गंगा जी का तट और बड़े बड़े तपस्वियों का ये स्थान रहा है। सिद्ध शिरोमणि अवधूत कीनाराम बाबा जी का और भी बहुत सारे सिद्ध तपस्वी यहाँ पर रह करके कर्म भक्ति ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपना भी कल्याण किया और समाज के उद्धार के लिए भी पूर्ण रूप से कार्य किया। तो ऐसी पावन भूमि को भी नमन है, वंदन है, और उस पर निवास करने वाले आप सबको भी हृदय से नमन वंदन जो यहाँ सब उपस्थित हुए। और ये कोई प्रायोजित कोई कार्यक्रम नहीं, आकस्मिक के कार्यक्रम ऐसा हो गया है। जैसा कि रमेश जी का, प्रमुख जी का, हमारे रजनीश जी हैं, आप लोग का ऐसा भाव था। और 2013 के कुंभ में मिले थे 3 लोग कृष्ण जी भी हैं, के नाम से प्रसिद्ध हैं। 3 लोग हमें मिले थे महाकुंभ 2013 प्रयागराज में, और लगभग 12 वर्ष उपरांत जब दोबारा कुंभ हुआ तो खींच करके यहाँ पर भी ले आए कि कम से कम 3-4 दिन का यहाँ पर प्रवास हो और कुछ हम लोगों को अपने जीवन के कल्याण के लिए, क्योंकि सामान्य जीवन तो सभी जी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की उधेड़ बुन में, और भी अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उन सब का निर्वहन तो सब समान रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसकी विशेषता क्या है? जब हम शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, ये जो मनुष्य का जो जन्म है अत्यंत ही दुर्लभ है। और भगवत कृपा से बड़े बड़े पुण्य होने के उपरांत ये शरीर प्राप्त होता है। तो इसकी ऐसी क्या महिमा है जो अन्य जो शरीर हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनसे इस मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा बताई गई है। तो ऐसा क्या है इस जीवन में? और अगर आप देखो, विचार करो कि अगर केवल और केवल अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति तो अन्य योनियों में भी देखें तो अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, वो जितनी उनकी सामर्थ्य है, जितना उनका बुद्धि विवेक कार्य करता है। या फिर सामाजिक दायरा देखें तो पशु पक्षियों में भी दिखाई देता है कि उनका भी अपना समाज होता है। अपने समाज में उनका बड़ा प्रेम है, दूसरा कोई आ जाए तो शायद उससे उनको मतलब इतनी समझ उनमें भी है कि कौन अपना है कौन पराया है।
अपना पराया तो पशु पक्षी भी अच्छी प्रकार से जानते ही हैं। तो इस मनुष्य जीवन की क्या महिमा है? तो महिमा है, बताते हैं हमारे शास्त्र, कि जो मनुष्य है इसको ऐसी सामर्थ्य प्राप्त है कि ये अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और साथ ही मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। और इसी को बताने के लिए जो जो ग्रंथ है उनको हम कहते हैं शास्त्र। शास्त्र मतलब जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का विचार जिसमें आपको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं शास्त्र। और हम सब जो सनातन धर्मावलंबी हैं ज़्यादातर नाम सुनते हैं हिंदू धर्म। आजकल बड़ा शोर है इस बात को लेकर के, एक हिंदुत्व की धारा को लेकर के कि विस्तार ले रही है। तो मूल रूप से देखा जाए तो हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में जो मूल हमारे वेद है उसमें प्राप्त नहीं होता। वहाँ आएगा एशो धर्म सनातन। जो वेद को मानने वाले हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले, उनको नाम दिया सनातन धर्म। और सनातन धर्म का कोई है तो उनके मूल हैं वेद। और वेद भी प्रायः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उपदेश करते हैं। तो ये सब तो एक सामान्य सी बात हुई। ज़्यादातर मन के भीतर आता है कि हमारे किस काम के, हम वेद क्यों पढ़ें, हमें शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और प्रायः ऐसा समाज में ये एक भ्रम फैल गया कि हाँ, थोड़ा अगर कोई वेद पढ़ने लग जाए, उपनिषद पढ़ने लग जाए, कोई गीता पढ़ने लग जाए, तो उसको जो एक सामान्य जो समाज का जो एक वर्ग है उसको एक अलग कर देता है कि अब ये लगता है कुछ अलग से हो गए हैं, अब ये पुराणपंथी हो गए हैं, या इनको अब लोग नाम ही दे देंगे पंडित जी हो गए हैं, ये स्वामी जी हो गए हैं। ऐसा कहीं ना कहीं उनके प्रति एक भाव समाज का बन जाता है, जो प्रायः देखा जाता है। और मन की तरह था कि हमें भी क्या आवश्यकता है, अभी तो हमारे खाने कमाने का समय है, अभी तो खा कमा लिया जाए, उसके बाद तो देखा जाएगा। जब कहते हैं जब कानपुर नागपुर में हड़ताल हो जाएगी, सुनना दिखाई देना बंद हो जाएगा, जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो फिर जा करके फिर जाएंगे महाकुंभ में, है तो नहीं ऐसा? फिर वहाँ कुछ संतों की सन्निधि प्राप्त करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके फिर अपना कुछ आत्म कल्याण के लिए, कुछ मोक्ष के लिए हम प्रयास करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष को तो हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल अंतिम समय की बात है, और जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक कुछ करने लायक रहते नहीं। तो वास्तव में जो एक आवश्यकता है, तो जैसे मैंने पूछा भी कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। जब किसी ने भी रखा तो हमने कहा प्रमुख जी हैं, इस कार्यक्रम के भी प्रमुख हैं, यहाँ भी प्रमुख हैं, तो हमने कहा आप ही बताओ। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा कुछ हो कि हमारी जो बुद्धि है वो परमात्मा में लगी रहे। वे सब चाहते हैं कि हमारी बुद्धि परमात्मा में लगे, और परमात्मा में बुद्धि लग जाए तो उसी को कहते हैं सद्बुद्धि। देखो सत जो नाम है, संज्ञा है, वो दी गई है परमात्मा को, हरिओम तत् सत, उसको हम सत नाम से कहते हैं, जिसका कभी भी तीनों काल में नाश ना हो, तीनों कालों में जिसका बाध ना हो, उसको हम कहते हैं सत। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, जो तीनों काल में हो, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी, जिसका कभी भी विनाश ना हो, उसको हम कहते हैं सत। तो उस सत में लग जाए बुद्धि तो उसे कहते हैं सद्बुद्धि। तो कोई ऐसा हो जो सद्बुद्धि न चाहता हो? अरे कुछ नहीं, खुद ना चाहते तो कम से कम ये सुख तो रहता है कि हमारे बच्चे की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए, इसकी सद्बुद्धि, इसको सद्बुद्धि आ जाए, है कि नहीं? तो वास्तव में बुद्धि हमारी परमात्मा में लगे, ऐसा कोई उपचार है, या बुद्धि को हमें सत में ही लगा करके रखना चाहिए? दो बातें समझें। हम चाह क्या रहे हैं कि बुद्धि लगे, और प्रयास किसका कर रहे हैं? चाह रहे हैं कि बुद्धि लगे सत में। सत नाम है परमात्मा का, और प्रयास क्या कर रहे हैं? बुद्धि को सत में लगाने का।
देखिए समस्या यहीं पर है, चाह में कुछ और है और प्रयास हम कर रहे हैं कुछ और। समस्या यहीं पर है, समझने वाली बात, जो समझने की चीज है कि प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास हम जितना, हमारा जो प्रयास है, जो भी हमारे इंद्रियों की, हमारे मन की, बुद्धि, जो भी चेष्टाएं हैं, जो प्रयास है, वो जितने भी हम कर रहे हैं सबका सब सत्य से जो अलग है, जो असत है, जो परमात्मा से बिल्कुल अलग है, जो मायामयी है, उसमें लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। है कि नहीं? कुछ गलत बात कही तो कोई सत्संग हम लोग का ऐसे ही चलेगा, कोई कथा कहानी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि कम समय का है, 2-3 दिन का, तो सार सार हमें प्राप्त होना चाहिए। कम से कम हमारी बुद्धि सही जगह पे विचार करे। तो हम चाह तो रहे हैं कुछ और, प्रयास कर रहे हैं कुछ और, समस्या तभी तक बनी रहती है जब हमारी जो चाह है वो भी उसी ओर हो और प्रयास भी हम करें कि अपने आप को हम सत में लगाएं। देखो कोई जन सत से जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं सज्जन। अच्छा, चाहते तो हम सभी हैं सज्जन बन जाए, लेकिन प्रयास कितना कर रहे हैं सज्जन बनने के लिए? प्रयास कर रहे हैं दूसरे को सज्जन बनाने में, दूसरा सज्जन बन जाए। हम जैसे भी हैं, हम में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है नहीं। तो देखो यही बात समझनी है पूरी तरह से। और अगर आप अपने उपनिषदों को देखें, वेद को देखें, तो वहाँ हमारे पूरे इस शरीर को एक संज्ञा, एक रूपक दिया गया है, उपमा दी गई। कैसी? तो कहा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयान तेषु गोचरान। किसी को मंत्र याद हो? ये मेरे ख्याल से 7वीं-8वीं कक्षा में अगर हिंदी में पढ़ाओ, नचिकेता का प्रसंग। अब पता नहीं आप लोग यूपी बोर्ड के पढ़े, हम तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के पढ़े, हमने पढ़ा था 7वीं-8वीं में। नचिकेता और यमराज का जो संवाद है उसके अंतर्गत आता है। प्रसंग है हमारे यजुर्वेद के अंतर्गत कठोपनिषद का। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयान तेषु गोचरान। ये पूरे हमारा जो शरीर है और हमारा जो भी हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसको एक रूप उपमा दी गई है, एक रथ के साथ में रूपक दिया गया कि ये जो अपना स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको कहा गया ये शरीर ही रथ है। शरीरम रथमेव, शरीर ही रथ है। और जो जीव है, जिसको कहता हूं मैं, भाई शरीर के भीतर रहने वाला हूं ना मैं कहते मैं यही करेंगे भीतर रहने वाले को। जो जीवात्मा है वो है इस शरीर रूपी रथ का स्वामी। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। ये शरीर रथ है, शरीर के भीतर रहने वाला जो जीव आत्मा है, जीव कह लो, जीवात्मा कह लो, वो है इसका स्वामी, रथी, मालिक। जो बुद्धि है वो है सारथी। मनः प्रग्रमेव च, फिर इसमें जो मन है वो मन है लगाम, जिससे घोड़ों को हम अपने संयम में करते हैं। कोई सारथी के हाथ में लगाम रहती है घोड़ों की। तो सारथी तो है बुद्धि और मन है लगाम। फिर इसी शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां। 5 ज्ञान की इंद्रियां वो हैं जिनसे हमें विषयों का ज्ञान होता है। आप शब्द सुन रहे हो तो कैसे सुन रहे हो? आंख से। जो सुनाई दे रहा है किससे सुनाई दे रहा है? कान से ना, इसको कहा श्रवण इंद्री। जो देख रहे हो किससे? कहा आंख से, इसको कहा चक्षु इंद्री, नेत्र इंद्री। फिर ठंडी गर्मी का जो एहसास हो रहा है त्वचा से हो रहा है। जो भी आपको खट्टे मीठे का जो स्वाद है, रस, वो रसनेंद्री से, जीवा से। और साथ ही कुछ गंध। ये 5 ही विषय हैं। संसार में आपको जो भी ज्ञान हो रहा है इन्हीं 5 विषयों के सम्मिलित रूप का ये आपको ज्ञान हो रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गंध, इनकी जो भी विषयों का जो ज्ञान है, जो ग्रहण करने वाली हैं, उनको कहा ज्ञान की इंद्रियां। और इस ज्ञान के अनुरूप जो आप अभिव्यक्ति करते हो, कोई क्रिया करते हो, तो जो माध्यम बनती है उनको कहा कर्मेंद्रिय। इसमें आपके 2 हाथ हैं, ये कर्मेंद्रिय है। फिर पैर हैं चलने के लिए, तो उसको कहा पादेंद्रिय है, चरण है। फिर सबसे ज़्यादा चलने वाली क्या है, कहा जीवा। जुबान जो है, इसमें 2 इंद्रियां हैं। इसमें ज्ञान इंद्रिय भी है, रस का ज्ञान भी कराती है और शब्द का उच्चारण भी करती है। तो ये समझ लें, जो जुबान है ना, इसमें 2 इंद्रियां हैं, ये ज्ञान की इंद्रिय भी है और कर्म की इंद्रिय भी है। इसलिए इस पर लोड ज़्यादा है, इसलिए कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए और समस्या भी ज़्यादा ये उत्पन्न करती है। और फिर जन्नेन्द्रिय और मलद्वार, ये 2 और। तो ऐसे ये 5 कर्म की इंद्रियां। और देखो भगवान की बनाई बड़ी सुंदर ये संरचना है। आंख दी भगवान ने 2, काम दिया 1, रूप को देखो, देखने का ही काम तो है। फिर कान दिए 2, लेकिन काम दिया 1, केवल सुनने का काम। खूब खुली आंख से देखो संसार को, अच्छी अच्छी बातें सुनो। फिर नासिका के भी 2 छिद्र दिए, काम 1 ही है। श्वास लेना, उसी का गंध भी आ रही है। लेकिन जो जिह्वा दी, जुबान दी 1 और काम दिया 2। भगवान भी कह रहे हैं कि कम से कम इसको कम इस्तेमाल करो, ज़्यादा काम है तो इस पर ज़्यादा संयम करो। ये रस भी ग्रहण करती है और साथ ही, अच्छा ये भी कह सकते हैं कि मुंह दिया 1। अगर ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना होता तो भगवान से 2 मुंह दे देते अलग अलग, लेकिन 1-1। तो ऐसे ही जिससे हम अपनी इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको कहा ज्ञान की इंद्रियां। और जिनके द्वारा हम कोई क्रिया करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं समाज में, संसार में, उसको कहा कर्म इंद्रियां। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, यही हमारे इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। इन्हीं को का काबू करना है। और फिर इन घोड़ों के लिए कुछ चारा भी होगा, तो कहा इनके जो विषय हैं वही इनके चारे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वस्तु को ग्रहण करना, चलना, मन विसर्जन करना, सुख की अनुभूति करना, ये सब उसके विषय जो है इसके चारे हैं। तो ये पूरा एक दिखाया कि कैसे ये शरीर कैसा है। शरीर ही रथ है। इस रथ का जो स्वामी है, रथी है, वो है जीवात्मा। बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय इसके चारे हैं। तो करना क्या है, अब यही से समझ लें पूरा एक जो, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को देखें तो इसी मंत्र के ऊपर पूरी श्रीमद् भगवद गीता की आधारशिला है, क्योंकि वहां भी प्रारंभ होता है रथ से ही। पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो, अगर थोड़ा सा अध्याय किया हो श्रीमद् भगवद गीता का, तो पहले अध्याय में भगवान का कोई उपदेश नहीं है। एक पृष्ठभूमि वहां पर उपस्थित की गई है कि दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से, अपने सारथी संजय से। और देखो श्रीमद् भगवद गीता में सारथी की बड़ी महिमा है। एक धृतराष्ट्र के सारथी हैं संजय, और दूसरे अर्जुन के सारथी हैं भगवान कृष्ण। और एक सारथी का नाम और भी है, कर्ण के सारथी का नाम पता हो? शल्य, जो थे सहदेव और नकुल के मामा, और बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने महाभारत के युद्ध में। तो ऐसे ही सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से, अपने सारथी से, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर उनकी परंपराएं थी, धर्म के कार्य किए जाते थे, और आज भी कुरुक्षेत्र में एक धर्मभूमि है, पूर्ण कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के समय वहाँ पर बड़ा उत्सव, वहाँ पर महोत्सव सा होता भी है आज भी। तो वहाँ पर जो दोनों सेनाएं एकत्र हुई थी, दोनों ने क्या किया, तो युद्ध की इच्छा से दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई थी। और फिर वहाँ पर यही दिखाया कि सबसे पहले दुर्योधन गया अपने आचार्य के पास में, लेकिन पहले देख लिया उसने, दृष्ट्वा पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा,
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। दुर्योधन ने पहले पूरी सेना को देखा और देख करके फिर गया है अपने आचार्य द्रोण के पास, गुरु जी के पास गया और फिर उनको कहता है पश्यताम पांडुपुत्राणाम, हे गुरु जी अब आप भी इस पूरी सेना को देखिए। और पूरी सेना दिखाई है और फिर वहाँ कुछ कुछ बातें वहाँ पर हुई, लेकिन आचार्य जो है उनके द्रोण हैं गुरु जी, उन्होंने कोई भी उनको उपदेश नहीं किया। और वहीं पर फिर आगे देखेंगे जब शंख की ध्वनि हो गई, शंखनाद हो गया, लगा कि बस अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तब तक अर्जुन ने भगवान से कहा, अपने सारथी से, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य आप खड़ा कर दो। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतः यावदेतान निरीक्षेहम योद्धो कामान अवस्थितान। कि हे अच्युत, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि कौन कौन यहाँ पर, मैं निरीक्षण कर सकूं। यावत एतान निरीक्षेहम, बहुत विशेष बात कही है कि जिससे कि आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए, जिससे कि मैं यहाँ पर निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में कौन कौन आकर के खड़े हुए हैं। कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध में किनके साथ मुझको युद्ध करना पड़ सकता है। और भगवान भी जैसा, भाई अर्जुन मालिक है, तो मालिक जैसा कहेगा तो ड्राइवर को वैसे ही करना पड़ता है। सारथी है तो भगवान ने रथ को लिया, दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया और इतनी बात कही पहले अध्याय में, पश्यताम, हे पार्थ पश्य, हे अर्जुन तुम इस देख लो। और इसके बाद जो अर्जुन ने देखा तो सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो भगवान वहाँ कोई उपदेश करते नहीं, लेकिन उसको भी एक योग की संज्ञा दी गई, पहला अध्याय उसको माना गया इतने सबको। तो यहाँ पर भी देखिए रथ खड़ा है, एक रथ है दुर्योधन का, जिसके सारथी का नाम पता हो किसी को? कौन है सारथी दुर्योधन के रथ का? ढूंढ के लाना महाभारत में। ये गीता जी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, महाभारत का एक अंश है। 700 श्लोकों की जो गीता है, 18 अध्यायों की, ये जो हमारा महाभारत नाम का जो ग्रंथ है उसका एक अंश है। भीष्म पर्व के अंतर्गत ये आती है गीता जी। कहीं पर वर्णन नहीं मिलता, लगता है जैसे दुर्योधन के रथ का जो सारथी है वो अज्ञात है। लेकिन जो दूसरे हैं, जो मुख्य नायक हैं महाभारत के, अर्जुन, उनके सारथी का नाम भगवान कृष्ण। उन्होंने सारथी जगह पे नियुक्त किया है भगवान को कि हे प्रभु आप कुछ ना करिए, आप मेरे सारथी बन जाओ। और ये घटना घटित होती है युद्ध के पूर्व। जब युद्ध निश्चित हो गया, सारे शांति प्रस्ताव भेजे गए, ऐसा नहीं कि युद्ध हो गया, शांति दूत भेजे गए, स्वयं भगवान भी गए और एक बार निश्चित हो गया कि बिना युद्ध के अब तय नहीं होगा मामला कुछ भी। तब फिर सेनाएं इकट्ठी की गई और इकट्ठी करने में लगभग 1 वर्ष सेनाओं को एकत्र किया गया कि कौन कौन हमारे पक्ष में लड़ेगा। और इकट्ठा करते करते कौरवों के पक्ष में 10 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना बची रह गई। द्वारिका में भी एक अक्षौहिणी सेना भगवान के वहाँ पर थी, द्वारिका की भी सेना, एक अक्षौहिणी सेना थी। और दोनों पक्ष में मंत्रणा शुरू हुई तो मामा शकुनी थे वहाँ के कुछ मुख्य सलाहकार, तो उन्होंने स्वयं कहा कि हे दुर्योधन तुम स्वयं जाओ भगवान उनके पास। वो भगवान तो मानते नहीं, कहा तुम स्वयं जाओ कृष्ण के पास में, द्वारिका जाओ और जाकर के द्वारिका से सैन्य सहायता मांगो। और देखिए ऐसा वर्णन आता है कि इसके पहले जो 10 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई थी, कहीं पर दुर्योधन नहीं गए थे, केवल दूत भेज दिए गए थे और लोगों ने अपनी सेनाएं भेज दी थी। लेकिन यहाँ पर शकुनी खुद भेजते, दुर्योधन तुम खुद जाओ। एक तो संबंध का नाता भी है, भगवान कृष्ण और दुर्योधन समधी है, इसलिए शकुनी ने भेजा। दुर्योधन की कन्या है
और भगवान के पुत्र हैं साम, उनका विवाह हुआ है, समझी है। तो नाते से भी कहा कि तुम खुद जाओ वहाँ सहायता के लिए। और इधर पांडवों की ओर से पहुंचते हैं अर्जुन। अब ये कथा आप लोग को पता है कि जब दोनों ही पहुंचे, पहले पहुंचा दुर्योधन, और देखें चाहे भले आप दुर्योधन को कितना भी कोसते रहो, लेकिन उसका भी उस समय सम्मान था कि द्वारिका जब गया है, भगवान सो रहे हैं अपने शयन कक्ष में, और शयन कक्ष में उसका प्रवेश हो जाता है, तो मान सम्मान उसका भी अच्छा खासा था। आप खलनायक मान करके पूछ करो, जो भी कहते रहो। और भगवान भी कहते सुयोधन बोलते थे। सीधे शयन कक्ष में प्रवेश किया, देखा भगवान सो रहे हैं, तो सिरहाने के पास जो सिंहासन रखा था जाकर के वहां बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचते हैं अर्जुन। अर्जुन ने भी देखा भगवान सो रहे हैं, तो वहीं पर चरणों की तरफ खड़े हो गए, प्रतीक्षा करने लगे कि जब उठेंगे तो बात की जाएगी। और इतनी देर में ही भगवान अपनी निद्रा से उठते हैं, और जब उठे तो सीधे उठ के बैठे, सामने देखा अर्जुन को, तो अर्जुन से हालचाल लेना शुरू किया, भाई कैसे आना हुआ, क्या बात है। तब तक दुर्योधन ने भी पीछे से संबोधन किया कि मैं भी आया हुआ हूँ। भगवान ने देखा था सुयोधन तुम भी हो, दोनों ही आए हुए हो। फिर जब चर्चा शुरू हुई तो यही हुआ कि दोनों सहायता के लिए आए हुए हैं, युद्ध निश्चित है और सहायता के लिए दोनों आए हैं। भगवान ने वहाँ तुरंत कहा कि ठीक है, दोनों ही मेरे अपने हो, तो क्या करूँ, किसी को मना तो कर नहीं सकता, मैं अपनी सामर्थ्य का दो विभाग कर देता हूँ। एक तरफ द्वारिका की जो अजय नारायणी सेना है, एक क्षणी सेना वो है, और दूसरी ओर मैं निशस्त्र प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चयन कर लो किसको क्या चाहिए। और इसमें पहला मौका दे दिया भगवान ने अर्जुन को। समझ लीजिए अर्जुन की परीक्षा है। अच्छा, आपको मान लो ये मौका मिले तो अब समझे, जो मैंने प्रारंभ में बोला तो भूलना मत, हम चाहते हैं सद्बुद्धि, और प्रयास किसका कर रहे हैं पकड़ने का, चाह रहे हैं परमात्मा को, और प्रयास किसका कर रहे हैं पकड़ने को, संसार को, माया से युक्त जो है उसको पकड़ना चाह रहे हैं। बस वही बात समझानी है यहाँ पर कि हम भी चाह तो रहे परमात्मा मिले, लेकिन पकड़ने के लिए मौका मिल जाए, अगर भगवान आके खड़े हो जाएं, तुम्हारी पूजा उपासना व्रत अनुष्ठान, अरे कुंभ रहा करके आए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगोगे, कुछ तैयारी कर रखी कि नहीं, कुछ ऐसा ना भगवान मौका दे और मांग भी ना पाओ, तो क्या मांगोगे। तो शायद लगता है कि भगवान को छोड़ करके सब कुछ मांग है कि ये वास्तविकता है। इसलिए इन सब कथाओं को समझना पड़ता है। अर्जुन की यहां पर परीक्षा थी। जब अर्जुन को पहला मौका दिया तो दुर्योधन घबराया, उस समय मन में ये रहा हुआ कि मैं पहले आया था, मुझको पहला मौका मिलना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, एक तो पहली बात यह कि तुम दोनों में ये अर्जुन छोटा है, और साथ ही छोटे पहला अधिकार मिलना चाहिए, और साथ ही मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो अर्जुन मैं तुम्हें मौका देता हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। अर्जुन ने बिना कोई बिल्कुल सोचे विचारे कहा कृष्ण, हम केवल आपको चाहते हैं, आप हमारी ओर खड़े हो जाओ, आप मेरे रथ की बागडोर आप संभालो, मेरे सारथी आप बन जाओ, बाकी हम आपसे कुछ चाहते नहीं। इधर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान ने फिर, अरे अर्जुन, युद्ध के में सैन्य बल चाहिए होता है, और तुम्हारे पक्ष में तो सैन्य बल भी कम है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा मौका देता हूं, मांग लो अभी अगर कुछ बदलाव करना हो तो। लेकिन अर्जुन टस से मस होते नहीं, कहा प्रभु हमें तो बस आप ही चाहिए, मैं आपका आकांक्षी, आपका विलासी हूं कि आप मेरी ओर खड़े हो जाएं, बाकी मुझे कुछ और संसार में नहीं चाहिए। और इधर दुर्योधन तो मन ही मन प्रसन्न हुए, प्रभु जैसा अर्जुन कह रहा मुझको भी स्वीकार है, वो जो चाहता है सब ठीक है, मुझे भी इसमें कोई संशोधन नहीं करना, जो है तो ठीक है। और दोनों ही वापस लौटते। अब देखो यहाँ समझे भगवान का जो स्वरूप है और याचक के क्या भाव होते हैं, जो प्रार्थी है जो भक्त है, यहाँ दोनों के भाव को दिखाया है। भगवान का स्वरूप कैसा है,
तो भगवान का स्वरूप है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणे के। प्रार्थना में पढ़ाओ ये मंत्र श्लोक, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणे। तो भगवान को कहा, भगवान कैसे है? कहा प्रपन्न के लिए पारिजात के समान है। पारिजात समझ आया? एक वृक्ष है, पेड़ है। कहाँ पर पाया जाता है? तो कभी हमारे लखनऊ आश्रम आना तो वहाँ पास से ही है महादेवा बाराबंकी में, वहाँ पारिजात का पेड़ लगा हुआ है, उससे फूल भी गिरते हैं। और जो वहाँ रहता है ना सेवा करने वाला, बिन बिन के 100 रुपये में बेचता है। हमने सोचा जब हमको लेके गए कि पारिजात का पेड़ है, हमने देखा पारिजात के पेड़ के नीचे रहने वाला 100 रुपये फूल बेच रहा है। बड़ा आश्चर्य है। तो लगा था ये वो वाला शायद ना हो, या तो उसकी वो भावना वहां पर ना हो। पारिजात मतलब कल्प वृक्ष, समुद्र मंथन से निकला था और स्वर्ग में स्थापित है। उसकी ऐसी महिमा है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे आकर के आप पहुंच जाओ उसकी छाया में, आपके मन में जो कामना होगी कल्प वृक्ष सबका सब पूरा कर देगा। ऐसी महिमा है। तो भगवान को भी ऐसे कहा। भगवान कैसे हैं? का प्रपन्न पारिजाताय, भगवान के शरण में जो आ जाए उसके लिए परमात्मा बिल्कुल कल्प वृक्ष के समान है। आप जो चाहो सो पूरा हो सकता है, सो पा सकते हैं। अनुभव हुआ कि नहीं करते? और भक्त क्या है? भक्त देखें, भक्त जो चाहता है उसको वही मिल रहा है। और दूसरा पहलू इसका, आपको जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं में, इच्छाओं का भी जो मूल है आपकी वासनाओं में, वो कहीं ना कहीं वो छाप पड़ी हुई है। किसी को आप दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आपने चाहा है तो आपको चीजें मिल रही हैं। पक्का है कि नहीं? बस ये है कि आपको अभी संसार के स्वरूप का पता नहीं। हमें लगता है हमने तो चाहा था गुलाब, ये कांटा कहां से आ गया। भैया कुछ चाहोगे उसके साथ सब कुछ मिलेगा ना उसके साथ में। तब कहा जो इच्छा करिहूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप जो इच्छा कर रहे हो, ये अपने इसलिए मन को संभालना बहुत जरूरी है जिसमें इच्छाएं बैठी हुई हैं। इच्छा को आपने संभाल लिया, ठीक कर लिया, समझ लो आपका जीवन का कल्याण है। अभी तो ऐसा है कि ये जो हमारा मन है और मन की जो इच्छाएं हैं ना, अभी तो यही निश्चित नहीं। मैं पक्का कह रहा हूं, अगर अभी भगवान अगर प्रकट हो जाए और आपसे कह दें कि कोई वरदान मांगो, जो चाहो सो मांग लो, क्या मांगोगे? और भगवान कहे तुरंत मांगो। मांगने पर कथा से जान पता सुनी गई। 2 तरह की कथाएं सुनते हैं हम लोग संतों से मांगने को लेकर के। एक देखो, पहली कथा सुनो। एक ब्राह्मण परिवार था, पति पत्नी और एक बच्चा। जिस गांव में रहते थे वहां जीविका ठीक से चलती नहीं थी। मन में आया ब्राह्मण देवता कि चलो किसी और नगर गांव में चलते हैं, हो सकता है अच्छे यजमान मिल जाए तो जीविका ठीक ठाक चलेगी। और सबने अपना जो सामान था बांधा और चल पड़े। चलते चलते बीच में कोई जंगल सा पड़ा, कोई नदी वदी पड़ी। तो चलते चलते जो अपना जो उनका जो दिनचर्या थी उसका पालन अच्छे से करते थे। तो लगा संध्या का समय है, संध्या काल है, चलो यही नदी पड़ी है, इसके किनारे बैठ के अपनी संध्या वंदन कर लेते हैं। तो ब्राह्मण देवता, उसकी पत्नी और बच्चे तीनों अपना बिल्कुल तुरंत जाकर के नदी में हाथ पैर धोए और अपना नियम पूर्वक संध्या करने लगे। संजोग जिस पेड़ के नीचे संध्या कर रहे थे उस पेड़ पर रहता था एक यक्ष, मन की कामनाओं को पूरा करने वाला। लोग यक्ष को साधते हैं, मन की इच्छा को पूरा करना हो तो कहते हैं यक्षों को साधना चाहिए। तो उस पर रहता था यक्ष। उस यक्ष ने देखा कि ये देखो मेरी छांव में बैठ करके आज ये तीनों जो हैं ये ब्राह्मण परिवार कितने अपने धर्म का पालन करने वाले, नियम समय देख करके तुरंत बैठ गए संध्या करने के लिए। वो तो यक्ष प्रकट हो गया सामने और तीनों से कहा मैं तुम लोग तुम्हारे इस नियम को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, कुछ वरदान चाहते हो तो वरदान मांग लो मुझसे। अब तीनों सोच रहे क्या मांगे, एक दूसरे का मुंह देखें।
पति पत्नी को, पत्नी पति को, दोनों तीनों अपना एक दूसरे को देखे क्या मांगे। एक मांगता है तो लगता है कि नहीं मेरे मन की कामना रह जाएगी, उसने को लगता नहीं इसने मांगा तो मेरे मन की बात रह जाएगी। जो यक्ष था उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, लगता है इनके तीनों के मन में अलग अलग बातें हैं। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देता हूँ, तुम तीनों जो चाहते हो सो मांग लो, एक एक वरदान मांग लो तीनों लोग। इतना बढ़ गया, 3 हो गए, लेकिन फिर भी निश्चय ना कर पाए वो क्या मांगे। अभी कुछ मांग लिया, बात का कुछ रह गया तो कहीं उसे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ आ गई, मिल हो गया तो समझ में आया नहीं। तब यक्ष ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जब लगे कि तुम्हें वरदान की आवश्यकता है तुम उस समय मेरा स्मरण करना, मुझको याद करना, और मेरी याद करके तुम अपने वरदान को मांग लेना, वो तत्काल पूरा हो जाएगा। तीनों ने कहा ये बात ठीक है, प्रणाम किया यक्ष को और चल पड़े। चलते चलते अचानक जो तीनों चल रहे थे, जो उसमें जो ब्राह्मणी थी उसने देखा क्या पास में सरोवर था, सरोवर के पास में ही कोई गंधर्व लोग आए थे अपने अप्सराओं के साथ में, और वहां अपना कोई क्रीड़ा कर रहे थे। उन अप्सराओं की सुंदरता को देखा तो ब्राह्मणी के मन में आया सबसे सुंदर होना ही सबसे बड़ा सुख है। ये माताओं को हो सकता है कि देखो कितनी सुंदर है, मैं भी ऐसी सुंदर होती और बढ़िया जितने आभूषण इनके ऊपर हैं ऐसी इन आभूषणों से मैं भी सुसज्जित होती तो कितना अच्छा होता। इसके बढ़ करके कोई सुख है ही नहीं। उसने तुरंत ही मनी मन यक्ष देवता को स्मरण किया और कहा मुझको त्रैलोक सुंदरी बना दो और ऐसी सुंदर वस्त्र आभूषण मुझको प्राप्त हो जाए। वो देखते ही देखते बिल्कुल वो जैसे अप्सरा कोई वैसी हो गई देखते देखते। जो पति देवता थे और जो पुत्र था दोनों समझ गए अच्छा इन्होंने अपना वरदान मांग लिया, चलने लगे साथ में। लेकिन तभी वही उसी राज्य का बिगड़ा हुआ एक राजकुमार, उसने देखा जंगल में इतनी सुंदर स्त्री और ये कौन फटीचर जैसे ब्राह्मणों के साथ घूम रही है यहाँ पर, इसकी जगह तो हमारे राजमहल में होनी चाहिए। उसने तो बस जा गया और पास में उस ब्राह्मणी को पकड़ा हाथ, अपने घोड़े पर टांग लिया और लेके चल पड़ा। ये तो माथा पीटते रह गए ब्राह्मण देवता, अरे मेरी पत्नी को ले गया, वो बच्चा रोए कि मेरी माँ को लेके चला गया, ये क्या करे क्या करे। तब तक ब्राह्मण देवता को क्या करे उसको याद आई यक्ष देवता की। उसने यक्ष देवता को तुरंत मनी मन प्रणाम किया, स्मरण किया, कहा हे यक्ष देवता कृपा करो मेरी पत्नी सुअर के जैसी हो जाए। सुअर ही हो जाए। उसको लगा ना कि सुंदर रूप भाई पहले ठीक ठाक थी, जैसे थी वैसे ठीक थी, ये सुंदर रूप की हुई इसीलिए राजकुमार का मन बिगड़ा। तो मेरी पत्नी बिल्कुल ऐसी हो जाए कि वो तुरंत छोड़ के भाग जाए और जैसी कहा सुअरी की जैसे हो जाए। वो देखते ही देखते घोड़े पर सुंदर स्त्री थी वो हो गई सुअर की जैसे। वो राजकुमार को ये क्या हुआ, उसको लगता है ये कोई मायावी जंगल है, यहाँ कोई भूत प्रेत रहते। तुरंत घोड़े से फेंका और चल पड़ा, भागा वहां से। चलते चलते वो दोनों ब्राह्मण पिता पुत्र आए, देखा पहचान गया उस रूप में भी कि ये उसको लगा ये मेरी पत्नी है, पत्नी ने पहचान लिया होगा। बच्चे को भी लगा, वो भी रोने लगा मेरी माँ कितनी अच्छी थी कैसी हो गई। उसको भी लगा क्या करें, कोई वरदान याद आया, उसने भी यक्ष देवता को याद किया, कहा मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। फिर तीनों जैसे थे वैसे ही हो गए। क्या हुआ, 3 वरदान थे और जीवन कैसा रहा, का जस का तस, मांगने ही नहीं आया। और कई बार लगता है कि हमारी स्थिति ऐसे ही है, सामर्थ्य तो है हमारे पास में भी, भगवान की शरण में तो है, लेकिन शायद अभी ठीक से मांगना नहीं आया। मांगना क्यों नहीं है कि विवेक नहीं जगा कि मांगे क्या चीज। कभी कुछ मांगते तो लगता है उसका समय निकल गया, फिर कुछ और अच्छी चीज हो गई, वो मांगे तो ये ठीक रह जाता है, ये मांग ले तो वो कुछ हो जाता है। क्या कोई ऐसी चीज है जो मांग ले तो कुछ मांगने ही ना रह जाए। ऐसी एक कथा और भी सुनाते हैं मांगने को लेकर के। ये अंधी बुढ़िया की कहानी है। किसी गांव में अंधी माई रहती थी, दिखता भी नहीं, बड़ी दरिद्र थी। टूट आकर के जैसे गांव का जो मंदिर था पहुंच जाए, वहां भगवान शिव की पूजा करे, रोज आके जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, उनकी पूजा करे, खूब मंत्र का जाप करे। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए,
देखो ये बुढ़िया इतनी दयनीय स्थिति में होकर के भी, इसको दिखता भी, तब भी टेक टक लगा करके आके पहुंच कर उस नियम से पूजा करती है। मंदिर में प्रकट हो गए भगवान। मांगो, कोई वरदान चाहते तो वरदान मांग लो, मैं भगवान हूँ, प्रकट हो गया हूँ। उसको पहले विश्वास ना हो कि भगवान है। उसने कहा हाँ मैं भगवान हूँ, जो मेरी पूजा करती, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, कोई वरदान चाहती तो मांग लो। अब वो सोचने लगी क्या मांगूं क्या मांगूं, ये मांगती हूँ तो वो रह जाता है, वो मांगूं तो कुछ और रह जाएगा, क्या मांगूं क्या मांगूं। ये कहानी को सुन रखी होगी। तथा भगवान ने, शिव ने कहा जल्दी मांगो, इतना समय नहीं मेरे पास, बहुत सारे याचक लोग हैं, सबके पास जाना है, तुरंत मांगो। उसने कहा प्रभु कुछ बढ़ोतरी नहीं हो सकती, कुछ ज्यादा मिल जाए, 2-4 वरदान मिल जाए। एक ही, भगवान ने कहा एक ही मिलेगा, जो मांगना है मांग लो। उसने कहा अच्छा मांगू क्या मांगू क्या मांगू। उसने कहा प्रभु ठीक है, मुझको बस यही, बस एक वरदान दे दो, यही दे दो मुझको कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को हाथी के हौदे पर बैठ करके सोने की कटोरी में सोने की चम्मच से खीर खाते हुए अपनी इन आंखों से देखूं। बस ज्यादा नहीं चाहिए, इतना हो जाए, इतनी कृपा कर दो। अब याद करना सब, किसको देखना है, कहा अपने पोते को। तो 3 पीढ़ी, मतलब बुढ़िया रही होगी, जवान हो गई होगी, कहीं तो शादी होगी, विवाह होगा, फिर विवाह होकर के बच्चे भी हो जाएं, और कम से कम पोते को अगर हाथी पर बैठे देखेगी तो राजा हो जाएगी, तो कम से कम राजा होगी। और राजा भी क्या, पक्का ही राजा होगी। सोने की कटोरी में कौन खाएगा, किसका पोता खाएगा, राजा का बच्चा। तो ऐसे उसने मांग लिया। तो देखो मांगने के भी अकल चाहिए, तो संतों के पास जाना पड़ता है सत्संग के लिए। लेकिन सब खेल किसका है, कहा हमारे मन की इच्छाओं का। मन को साधना है। दो गए, दोनों पहुंचे भगवान के पास। कैसे भगवान है, का प्रपन्न पारिजाताय, बिल्कुल कल्पवृक्ष के समान है, जो चाहो सो दे सकते हैं। और दोनों विरोधी हैं, दुर्योधन और अर्जुन, वे शत्रु पक्ष हो गए ना, दोनों आपस में विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही संतुष्ट होकर के लौटे। सबसे बड़ी बात ये है, कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा है। दोनों विरोधी हैं, दोनों गए भगवान के पास में, दोनों संतुष्ट हुए। यही है, भगवान के पास असंतुष्ट कोई, सब भगवान सबको संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। बस ये है कि आप चाहते क्या हो। अर्जुन ने भगवान को चाहा तो उसको भगवान मिले, और दुर्योधन ने संसार, सेना मतलब संसार की वस्तु मांगी, तो उसको ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला, लेकिन परिणाम। और जो मूल बात थी, अर्जुन ने जो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मेरे सारथी बन जाओ, मेरे रथ की बागडोर आप संभाल लो। ये है। अब उस रथ को देखें कि एक रथ है, रथ के ऊपर अर्जुन भी है और भगवान भी है कि नहीं। नर के स्वरूप अर्जुन हो गए और नारायण भगवान कृष्ण दोनों हैं। रथ का मालिक कौन है, कौन है मालिक रथ का, अर्जुन। कौन है। अच्छा हमारे इस रथ का मालिक कौन है, सही रूपी रथ का, भगवान नहीं है। कौन चला रहा है शरीर को, शरीर को कौन चला रहा है, वो तो भगवान ही चला। बस यही समझना, इसलिए पूरा हमने मंत्र पढ़ के सुनाया इसीलिए। इसको समझना हो तो यही है पूरा गीता जी का जो रथ है। रथ है, रथ पे रथी भी है और सारथी भी है। रथी है अर्जुन, जीवात्मा, मैं जो कहता हूं ना, मैं हूं, ये मैं जो जीवात्मा है, ये स्वामी जहां चाहता है वहां वो शरीर जाता है। तो भगवान को लेके जाएंगे गलत रास्ते पर। ये तो हम खुद चलते हैं और भगवान दोष डालते हैं भगवान के ऊपर। सब करने कराने वाले भगवान हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा, सब करने कराने वाले परमात्मा, इस संसार की चिंता छोड़ो, आ जाओ हमारी पार्टी में संन्यास ले लो। क्या है चिंता, चिंता क्यों करना, जब भगवान ही चलाने वाले हैं, भगवान ही सब करने वाले हैं, तो रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी,
बच्चे पढ़ने होंगे तो पढ़ लेंगे, घर मकान बनना होगा तो बन जाएगा, दुनिया चलनी होगी तो सब चलाने वाले हैं तो वहां पे। वातुल किमता नास्ति नियंता, अरे पगले फिर क्यों चिंता करता है? कहते नहीं नहीं वो तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो होगा कैसे। तो समझने वाली बात यही है कि जो ये शरीर रूपी रथ है, इसका जो स्वामी है वो मैं हूं, जीवात्मा। गीता जी भगवान इसको कई बार नाम देंगे देही, देही नित्यमध्यो अवध्योयम। इस देह के भीतर जो रहने वाला देही है, इस शरीर रूपी पुर में रहने वाला जो है, उसी को कहा जीव, जीवात्मा। जीवात्मा आप स्वयं मालिक हो शरीर को। आपने चाहा कि नहीं, खबर आई है सत्संग में, सत्संग होने वाला है तो चलते हैं प्रवचन में चले आए आप, और अभी भीतर आपके मन में आए कि नहीं वो फला काम छूट गया है तो पूरा करना है, तो भगवान विचार है कि सत्संग में बैठो, आप सत्संग सुनो, उनसे जुड़ करके रहो, लेकिन रुकोगे फिर यहाँ पर दाएं बाएं देखोगे एक दो बार इधर उधर, और चुपचाप मौका मिले उठ के चल दोगे। देखो एक उठ के चले कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ, शरीर के मालिक। तो प्रैक्टिकल दिखाई देता है साफ साफ एकदम, ये साफ चीजें हैं, इसलिए कभी नहीं। हाँ, महिमा ये है कि हम अपने सारथी की जगह पे भगवान को बैठा दें, जो बात समझानी थी। हमारी बुद्धि परमात्मा में लगे, अगर ये चाहते हो तो प्रयास क्या करना है? बुद्धि रूपी सारथी पर भगवान को बैठा दो। चाहने से नहीं होगा, कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। सारथी आपके जीवन के सलाहकार कौन है, ये विचार करने वाले, किसकी सलाह पर आप चलते हो। मार्गदर्शक आपके जीवन का कौन है, यही जानना है। भगवान के कृपा पात्र कोई संत, कोई गुरु, कोई सदगुरु, शास्त्र, ये सब है कुछ। ये तीन को कहा गया है, ईश्वर, शास्त्र और संत। क्या ये तीन आपने बुद्धि में जो वरीयता आपने दे रखी है, प्राथमिकता दे रखी है, इनको दे रखी है, या संसार की? बस यहीं से आपके रथ की गति, शरीर रूपी रथ की गति होगी। अगर आपने इस सारथी की जगह पर, बुद्धि की जगह पर आपने बैठा दिया है परमात्मा को, शास्त्र वचनों को, संत वचनों को, और कहते हैं ज्ञान को, जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, उसको बैठाया है आपने, तो समझ लो आपका रथ जो है बड़ा सुंदर चलेगा। इसमें धर्म की चिंता नहीं, इसमें अर्थ काम की भी कोई कमी नहीं, और ये धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध करते हुए जो जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष, वो आपका सध जाएगा। कि कोई एक ऐसी चीज पूरी कर ले जिसमें बाकी सब आ जाए। देखो, धर्म को करोगे तो मोक्ष छूट सकता है, अर्थ छूट सकता है, काम छूट सकता है। अर्थ पकड़ोगे तो बाकी चीज छूट सकती हैं। काम मतलब सुख सुविधाएं, भोग पकड़ोगे तो कुछ ना कुछ छूट सकता है। लेकिन मोक्ष ऐसी चीज है, अगर ये आपने प्राप्त कर लिया तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों का जो परिणाम है वो अपने आप घटित हो जाएगा। भाई, धर्म भी आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? धर्म क्यों चाहते हो? दुख से छुटकारे के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, है कि नहीं? आपको लगे कि जिस धर्म को करने से दुख मिलेगा तो धर्म को भी आप त्याग देते हो कि नहीं? अर्थ किस लिए चाहते हो? बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, गड्डियां लगती चली जाए अलमारी में, इसलिए चाहते हो अर्थ। अर्थ भी चाहते हो, दुखों से छुटकारा हो और सुख की प्राप्ति हो, कि नहीं? अगर ये बुद्धि में बात क्लियर नहीं तो समझ लो अपने आप ही आप दुख में पड़े हुए हो। जो अर्थ है, जो रुपया है, धन है, किस लिए चाहते हो? सुख के लिए। तो दुख से छुटकारा हो
भाई किसी प्रकार का कोई अभाव से दुख मिलता है नहीं। दरिद्रसम दुख जग माही, गोस्वामी जी ने बिल्कुल अंतिम निचोड़ कह दिया, इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं। लेकिन सुख की परिभाषा बदल दी वहां पर, वहां संपन्नता को सुख नहीं कहा, वहां सुख के लिए साधन कुछ और बता दिया। तो अर्थ भी चाहते हैं किसी लिए, कहा दुख से छुटकारा हो और सुख की प्राप्ति हो। अच्छा, काम भोग की व्यवस्था हो आपके पास, सुख सुविधाएं हों, सारी रोटी कपड़ा जो भी आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, किस लिए चाहते हो, दुख के लिए। कहा दुख से छुटकारा हो और सुख की अनुभूति आपको हो। यही तो नाम, इसी का नाम है मोक्ष। आत्यंतिक रूप से दुखों की निवृत्ति हो जाए, दुख ऐसा जाए कि वापस आए ना, और सुख ऐसा मिले कि सुख कभी जाए ना। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति चाहते हो। अच्छा, अभी सुख मिले और बाद में सुख ना मिले, चाहोगे ऐसा सुख? हम सुख चाहते हैं ऐसा जो सब समय मिले। अच्छा, यहां बैठे सुख मिले और बाहर जाते दुख मिले तो का ऐसा सुख नहीं, सब जगह मिले। एक वस्तु से मिले दूसरी से ना मिले तो कहा ऐसा भी नहीं, सबसे मिले। तो सब समय, सब जगह और सबसे सुख की जो चाह है, इसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष को ये नहीं लोक लोकांतर की प्राप्ति की बात है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आएगा, जीवन मुक्त का वर्णन आएगा। जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते मुक्ति की प्राप्ति, अर्थात समस्त दुखों से छुटकारा और परम सुख परम आनंद की प्राप्ति। तो जो जीवन में मोक्ष को साध लेते हैं, उनके जीवन में धर्म अर्थ काम अपने आप परिपूर्ण होते रहते हैं, उसको अलग अलग भटकना नहीं पड़ता। ये मोक्ष के अंतर्गत ही तीनों पुरुष समाज आते हैं जो मोक्ष के लिए प्रयास करें। बस है सब वही, करना वही पड़ेगा। अगर चाहत है कि हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़े तो थोड़ा उसके लिए प्रयास भी करें, केवल आस में ना बैठे रहें कि हाँ परमात्मा से जुड़ जाए। और उसके लिए प्रयास, सबसे सुंदर जो प्रयास है वो है सत्संग। देखो नाम ही आ गया, सत्य का संग। अब गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का भी अगर सत्संग आपको मिल जाए, सत्संग अर्थात जहां आपके विचार सत्य से जुड़ जाएं, सत्संग अर्थात जहां पे आपकी चेष्टाएं सत्य से जुड़े, सत्संग जहां आपकी बुद्धि सत्य से जुड़ जाए और आप स्वयं सत्य से जुड़े, तो सत्संग सबसे सुलभ उपाय है। अगर बुद्धि को परमात्मा में लगाना है, सत्य में लगाना है, तो उपाय यही है कि अपनी इस बुद्धि रूपी सारथी में हम इस सत्संग को बैठा दें, या जहां से भी सत्संग की प्राप्ति आपको हो सकती हो उसको थोड़ा हम प्राथमिकता दें। कम से कम समय समय पर सत्संग हमें मिलता रहे, सुनते रहे अच्छे विचारों को, तो अपने आप सत्य का संग होगा तो बुद्धि सत्य में लगी रहेगी। और सत्संग छूट जाए तो, इसलिए गोस्वामी सत्संग की बड़ी महिमा गाते हैं हर जगह पर। यहाँ तक कह दिया, सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूलम। जीवन में जितने भी आप साधन करते हो, चाहे आपने जप किया हो, आपने पूजा की हो, उपासना की हो, भगवान की विधिवत अर्चना की हो, आपने व्रत रखा हो, आपने तीर्थ यात्रा की हो, आपने महाकुंभ का स्नान कर लिया हो। देखो वहां भी इसलिए दो वेणियां मिलती हैं, नाम है त्रिवेणी, लेकिन कौन सी नदी दिखती है वहां पर? गंगा यमुना, तीसरी वो तीसरी वेणी लुप्त है वहां पर। वो तीसरी वेणी जो है वो संतों के चिंतन शिविर में मिलती है, सत्संग में पांडाल में मिलती है। अगर आप वहां नहीं गए तो केवल अगर डुबकी लगाई, समझ लो आप गंगा यमुना तो आपने गोता लगा लिया, दो वेणी तो हो गई, तीसरी वेणी अभी आपके जीवन से अभी दूर है। इसलिए गोस्वामी जी बहुत सावधान है जब लिखते हैं माघ की महिमा पर। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई,
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सभी आते हैं वहाँ पर, देवता भी हैं, दनुज भी हैं, मनुष्य भी हैं, किन्नर भी हैं, सब आते हैं, सब वहाँ पर स्नान करते हैं। लेकिन महिमा उनकी है जो थोड़ा संतों के समाज में जा करके, संतों के पास बैठ करके थोड़ा सत्संग करते हैं। इसीलिए आखिर में फिर दोहा है, ब्रह्म निरूप। असंतों के समाज में हो क्या रहा है, तो कहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो जब संत समाज में बैठ करके इस प्रकार से हम ब्रह्म का चिंतन, वास्तव में परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनकी प्राप्ति कैसे हो, कैसे उनसे हम एकत्व की प्राप्ति करें, साधन क्या हो, तो फिर ब्रह्म की चर्चा हो। फिर साथ ही धर्म के रहस्य, जीवन में धर्म प्रतिष्ठा कैसे हो, वास्तव में धर्म है क्या, उसको हम जाने, थोड़ा तत्व को जाने। केवल शरीर से ऊपर पर नहीं, कथाएं हैं तो कथाओं का तत्व क्या है उसको भी हम जाने। भगवान गीता जी में कह देंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, दिखते हैं एक सामान्य मनुष्य के जैसी लीला कर रहे हैं, लेकिन सामान्य है नहीं। तो उसकी जो ये दिव्यता है उसको जो तत्व से जान लेता है, केवल कथा को नहीं, कथाओं का जो सार तत्व है उसको जो जान लेता है, उस तत्व ज्ञान के द्वारा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, उसका फिर पुनर्जन्म, देह का त्याग के बाद उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो उस तत्व को जाने। फिर थोड़ा भक्ति हो तो भक्ति के दो पुत्र हैं, नाम पता हो किसी को? ज्ञान वैराग्य। पक्का? तो फिर जब भक्ति लाते हो अपने जीवन में, ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके आते हो, दरवाजे के बाहर करके क्यों आते हो? वो कई बार भक्ति वाले कह देते हैं, अरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वैराग्य की क्या जरूरत है। बिल्कुल, अगर माँ है तो माँ का सुख उसके पुत्रों से ही है कि नहीं? इसीलिए जब देवर्षि नारद को जब वृंदावन में मिली भक्ति, युवा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन देखा क्या रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, वो अचेत पड़े हुए हैं। यहीं से कथा शुरू होती भागवत की। सिद्धांत है कि तीनों का सहचारी भाव है, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतश्च, विषय वैपरीत नहीं हो सकता। अगर भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य भी होने चाहिए, तीनों की महिमा है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्ते महान। इसलिए जब प्रार्थना की भागवत में जब प्रश्न पूछा तो यही कहा कि आप हमें वो कथा सुनाइए जिससे हमें भक्ति भी मिले, ज्ञान भी हमारा बढ़े और वैराग्य की भी वृद्धि हो। तभी इसलिए कहा, कहाई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। भक्ति हो तो भक्ति के दो पुत्र भी, ज्ञान और वैराग्य भी हों, तो हम ज्ञान की प्राप्ति भी करें और संसार के विषयों से थोड़ी विरक्ति भी हो। ये इंद्रियों को खुला न छोड़ें विषय व्यापार में, विषय की दौड़ में। जितना जरूरी है, जो आवश्यक है, उसको हम प्राप्त करें। इसी का नाम साधना है। संयम कर लेना, इसका नाम तप है। देखो, हमारे गुरुदेव वालों कई बार कहते सत्संग में कि मौन रह लेना आसान है, आज नहीं बोलेंगे। करते हो कई बार मौन साधना, आज दिन भर का हमारा मौन व्रत है। लेकिन हमने कई बार देखा क्या है कि वो भले इससे ना बोलें, लेकिन लिख लिख के सब बोल लेते हैं। आज का तो नया जमाना आ गया। अभी हमने एक महात्मा जी को देखा तो वो मोबाइल में लिख के टाइप करके बता दे रहे थे। तो तक हमारे महाराज जी ने कहते मौन कहाँ रहा। हमने कहा चुप रहो, अभी नए नए हो। इन्होंने बोल दिया वहाँ पर। हमने कहा बस जो चल रहा है चलने दो। क्या हुआ? मौन क्या है, तो उसको भी गीता जी देखना पड़ेगा। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता आपकी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि दिन भर तो रखा मौन, और घर वाले जानते हैं कि जब ये मौन टूटेगा तो है कि नहीं। तो ऐसे कहा मौन रख लेना आसान है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है,
कितना बोलना है, संयमित वाणी बोलना का ये तप है। दिन भर उपवास रख लेना, कुछ नहीं खाएंगे, आसान है। लेकिन केवल मानो दिन भर ना मिले तो कहता है हमारा उपवास हो गया, मिला ही नहीं था। लेकिन क्या खाना है, कितना खाना है, इसका संयम कर ले, इसका नाम है तप। ऐसी सारी इंद्रियों की चेष्टाओं में, सारी इंद्रियों के जो हमारे जो व्यवहार हैं, इसको बिल्कुल कहते हैं किसी इंद्रिय का हमें दमन नहीं करना। इसलिए हमारे दमन को बहुत वो नहीं दी गई, उसको हठ योग में आएगा। लेकिन हमारी सामान्य जो हमारे वेदों की साधना में ये सब नहीं आएगा कभी। वहाँ आएगा संयम की बात होगी, चक्षुरादि इंद्रिय का निग्रह करना, संयम करना, अपने वश में। वही है ना कि इंद्रियों को घोड़े का ही है ना, तो घोड़े मन रूपी लगाम के द्वारा बुद्धि के संयम में हों। लेकिन तब होंगे जब बुद्धि में सत्संग का ज्ञान होगा। सत्य से संग होगा आपका, बुद्धि की जगह सत बैठ जाए, परमात्मा, कोई संत, शास्त्र वचन, तो उससे फिर हमारी जो मन के जो विचार है वो शुद्ध होंगे, लगाम ठीक होगी। फिर लगाम ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोक रही है उसको, भाई जिधर ले जाना उधर लेकर के जाएगी इंद्रिय रूपी घोड़ों को। तो ऐसे फिर हमारा जीवन ठीक प्रकार से होता है। देखिए पूरा गीता जी का पूरा है, एक तरह से ये पृष्ठभूमि है, समझना हो कि ये शरीर ही हमारा रथ है। फिर आगे मैं जीवात्मा का, मैं ही शरीर रूपी रथ का स्वामी हूँ, जो चाहता हूँ सब वहाँ लेके जाता हूँ शरीर को। बस ये है कि जो सारथी है बुद्धि, उस पर हम भगवान को बैठाएं, सत्संग को बैठाएं, तब परिणाम होगा आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। और फिर वो नियंत्रित मन आपके जो इंद्रिय व्यापार है, इंद्रियों का जो व्यवहार, उसको संयमित करेगा, और संयमित करके आपको फिर श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर के जाएगा, आपके जीवन का परम कल्याण करेगा। तो आज यहीं पर, बाकी लोग भी कल आधे घंटे का ही था, हमने कहा शुरुआत, तो ऐसी 3 दिन का समय है, यही मिलेगा सुनने को। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, साधना संबंधित, टूले टुटके वाले नहीं वो हमारे कुछ और वक्ता लोग हैं, वो सुनाते हैं खूब। किसी मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसको भी लेके आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे आज का वो टॉपिक वही हमारे मन में आ गया कि बुद्धि हमारी परमात्मा से जुड़े, सत से जुड़े। तो अगर हम चाह रहे हैं तो प्रयास भी हमें ही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो जो चल पड़ा ना, वो ठीक है, कृपा होती है। अब देखो यही, अब अर्जुन कृष्ण को देखो, अर्जुन के मन में हो रहा है विषाद, शोक, अर्जुन दुखी है। यही स्थिति तो है पहले अध्याय में। तम तथा कृपयाविष्टम अष्टपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय यही बात कहते हैं कि अर्जुन कैसे बैठे, कहा रथ में बैठे तो हैं, लेकिन आंखों से अश्रुपात, आंसू बह रहे हैं, विषाद से ग्रस्त हैं, हाथ से जो शस्त्र छूट गए हैं उनके, तो दुखी हैं। तो परमात्मा तो उसी रथ पर बैठे हुए हैं, जैसे हम आप बैठे हैं कम कमरे में, इससे बड़ा तो रथ होगा नहीं। तो उसी रथ पर अर्जुन भी हैं और भगवान भी हैं। तो शोक क्यों नहीं दूर हो गया, दुख क्यों नहीं दूर हो गया? दूर होना चाहिए ना दर्शन से। अगर केवल दर्शन से, केवल कृपा से हो जाता तो होता है, वो तात्कालिक तो हो सकता है, लेकिन आत्यंतिक रूप से नहीं दूर हो सकता। उसके लिए उपाय यही है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, प्रयास किया जाए, खुद भी हमारा प्रयास हो। तो कृपाओं को हम बांटते हैं, 4 प्रकार की कृपाएं प्रसिद्ध हैं। ईश्वर कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा, और एक चौथी कृपा और भी है। ईश्वर कृपा आप सब पर है कि नहीं? बिना ईश्वर कृपा के संतों का दर्शन असंभव। ये शरीर मिला हुआ है तो देत ईश बिनु हेतु सने, भगवान के हेतु कृपा से ये आपको मिला हुआ, उनकी कृपा है तो आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। मिला होता कोई और तो, अच्छा मनुष्य शरीर में भी आपको भारत भूमि में, और उससे भी बढ़िया कह सकते काशी क्षेत्र में गंगा जी के तट पर, और कम से कम शरीर भी ठीक ठाक है। तो कृपा नहीं है, ईश्वर कृपा तो हो रखी है। फिर कहे संत कृपा, हमने प्रारंभ में कहा ये जो भूमि है
ये परम पावन भूमि है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देने वाली ये भूमि है, सिद्धों की भूमि है। और काशी तो माना ही जाता है विद्वानों की नगरी। तो छेद सछूते तो आप हो नहीं, तो संत कृपा है कि नहीं? क्या है ही है। अरे कम से कम मन में था कि कोई महात्मा आ जाए तो आ गए है कि नहीं? किसी और को लाना हो तो पहले बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो व्यवस्था अपना हो गई, आ गए। अच्छा, तीसरी शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा है, शास्त्र उपलब्ध है कि नहीं? हम आए तो देखा जाए गीता जी भी थी, रामायण भी है, भागवत भी है। तो हमारे सनातन धर्म के जो मूल 3 शास्त्र आ ही गए सामने। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। समझ ले, उपनिषद का सार है ये श्रीमद् भगवद गीता। और उपनिषद वेदों का सार है, इसलिए उसका नाम है वेदांत। वेदानाम अंत, वेदों का जो अंतिम निष्कर्ष है वो है उपनिषद। और उसका सार भगवान ने गीता में दिया, तो गीता आ गई। और रामचरितमानस का ये वेद तुल्य है। गोस्वामी जी खुद कहे थे बाद में, क्या है इसमें? तो कहा निगम आगम सब इसमें भरा पड़ा हुआ है। निगम से सम्मत उसका व्याख्यान कर रहे हैं, वेद से अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा के वेद का प्रमाण आएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। देखिए वेद का प्रमाण देंगे तो वेद तुल्य है। भागवत जी को भी पंचम वेद कहा गया, पुराणों को। तो शास्त्र भी आपको कहीं ना कहीं सुलभ है। एक दिन का अखबार मिलता है, कम से कम आज के समय 10 रुपये का तो हो ही गई, 5-10 रुपये का तो होगा अखबार। गीता जी 4-5 रुपये में मिल जाती है कि नहीं? 1 महीने का अखबार कम से कम कितना हो गया? 1 साल के अखबार में आप अपने वेदों को ला सकते हो घर में, 1 साल के अखबार के खर्च में। सारे वेद, सारे पुराण कि नहीं? रामायण सबके घर में है कि नहीं? रामायण कोई ऐसा जिसके घर में रामायण ना हो? नहीं भी होगी तो हाथ खड़ा करेगा नहीं। बहुत सारे लोग ना खड़ा करना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम जाकर के ले आना। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, तो हमारे आश्रम आ जाओगे तो हम दे देंगे। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, कभी ये तो प्रारंभिक शास्त्र हमारे घर में तो होने ही चाहिए। तो शास्त्र कृपा देखा है, शास्त्र भी आपको उपलब्ध है। नहीं तो कभी ऐसा भी समय था जब शास्त्र इतने सुलभ नहीं थे। ये तो गीता प्रेस, चौखंबा, काशी की, इनकी कृपा है कि सब शास्त्र आपको सुलभ हैं। नहीं तो फिर गुरु से सुनो और कंठस्थ कर लो, यही माध्यम था। इसलिए श्रुति परंपरा चलती थी। तो शास्त्र भी, लेकिन चौथी कृपा ऐसी है ना, अगर वो ना हो तो तीनों कृपा होते हुए भी सब विफल हो जाती है। कौन सी कृपा? ईश्वर कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा, तीनों हो रही हैं। लेकिन अगर कोई खुद ही आत्म कृपा ना, अपने पर कृपा ना करे तो, चलना ही ना चाहे तो। इसलिए भगवान गीता जी में कहेंगे 6ठे अध्याय में, वो धरेत आत्मात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार करने वाले स्वयं बनो, अपना पतन मत कराओ। न अवसादयेत, अपना पतन मत कराओ, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। ये मत कहना कि उसके कारण मेरे जीवन में संकट है, हमारा दुश्मन है। समझ लेना, दुश्मन कहीं ना कहीं आप खुद अपने हो, है कि नहीं? सबसे बड़े आप ही अपने मित्र भी हो और आप ही सबसे बड़े अपने शत्रु भी हो। जो अपनी बुद्धि में सत्संग को बैठा करके, भगवान को स्थापित करा करके, उस बुद्धि, उस ज्ञान से, बुद्धि से के द्वारा मन को संस्कारित करे और इंद्रियों को सीमित विषय व्यापार में ले जाए, तो समझ लो वही अपना मित्र है। और जो ना तो ज्ञान प्राप्त करे, ना किसी संत के पास जाए, ना अपने विचारों का शोधन करे, मन की शुद्धि से मतलब नहीं, और इंद्रियों को खुला छोड़ रखा है, तो वही समझ लो अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। उसका नाश करने में किसी और को जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर रहा है अपना इंसान। तो इतना है, आज हम लोग यहीं पर विश्राम लेते हैं। भाई किसी के मन में कोई जिज्ञासा होगी तो फिर अभी कल कितने दिन रहेंगे? आज हम लोग हो गए 13 तारीख है ना, 14 तारीख, 15, 16, 2 दिन रहेगा। 2 दिन में फिर गीता जी को देखा जाएगा कुछ सार।
फिर आगे जैसा गंगा मैया कृपा करेंगी तो कृपा, वैसा हम लोग जब कृपा करेंगे तो उनकी कृपा तो है ही। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती हो जाए। हाँ आरती करो, गीता जी की आरती करा।